नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कपिल शर्मा, फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ कपिल सैलून एंड एकेडमी। इन वीडियोस के ज़रिए मैं सैलून इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक जो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं उनको सरल से सरल भाषा में आप तक लेके आता हूं, या जो क्वेरी और प्रश्न आप मुझसे पूछते हैं मैं ये प्रयास करता हूं कि एकदम सहज और सीधे तरीके से आपको समझा पाऊँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मैनेज, ऑप्टिमाइज, हैंडल गेस्ट रिव्यूज़ एंड फीडबैक। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गेस्ट के रिव्यू और फीडबैक को बहुत इम्पॉर्टेंट, एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल समझें। कितना इम्पॉर्टेंट? इतना इम्पॉर्टेंट कि आपके लिए वो बिलिंग का पार्ट हो, मतलब ये आपके लिए करेंसी है, जो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो करेंसी है भी। तो इसको ऐसे समझिए कि आपने सर्विस करी और उसका फीडबैक आपको नहीं मिला तो आपको सर्विस का चार्ज नहीं मिला। इतनी आपको इम्पोर्टेंस इसको देनी होगी। क्यों ज़रूरी है गेस्ट के फीडबैक या रिव्यू लेना? गेस्ट के फीडबैक लेना ज़रूरी है कि आप जान पाएँ कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या आपकी सर्विस में सुधार की ज़रूरत है, आपके गेस्ट आपको कैसे देख रहे हैं। जब रिव्यू कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव होते हैं, ये आपको और आपकी टीम को इंस्पायर और मोटिवेट करता है अच्छा काम करने के लिए। पैसे से भी ज़्यादा एक आर्टिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके आर्ट और क्राफ्ट को समझा जाए, सराहा जाए। और एक बिजनेस पर्सन के लिए या आर्टिस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है तो काम में फर्दर सुधार कैसे किया जा सकता है। ऑल्सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो रेफरेबिलिटी होती है, जो ट्रस्ट होता है, वो बिल्ड होता है इन रिव्यूज़ और फीडबैक से। अगर ये ऑनलाइन पोस्ट हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो आपकी सर्विसेज को लेना चाहते हैं, जब वो इन रिव्यूज़ के थ्रू जाते हैं तो उनके अंदर एक ट्रस्ट इंस्टॉल होता है। और गेस्ट जब आपके बारे में कंस्ट्रक्टिव रिव्यू देते हैं तो रेफरेबिलिटी क्रिएट होती है। एज ए बिजनेस ओनर, एज एन आर्टिस्ट, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके काम में सुधार की कोई गुंजाइश है तो आपको मालूम पड़े, जिससे आप उसके ऊपर काम कर पाओ। और अगर आपका काम अच्छा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके गेस्ट वो फीडबैक और लोगों से शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके अच्छे काम के बारे में मालूम पड़े। और आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ये काम इतना आसान और इतना स्प्रेडेबल हो गया है कि पहले यही काम करने में बहुत ज़्यादा प्रयास, टाइम और पैसा लगता था, और अभी ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे आप करोड़ों रुपए की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये तो इसकी इम्पोर्टेंस और कैसे इसको हम लीवरेज ले सकते हैं वो हमने समझा। लेकिन अभी पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि आप इफेक्टिवली रिव्यूज़ और फीडबैक को कैसे मैनेज और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी कंस्ट्रक्टिव रिव्यू आपको मिलता है तो सबसे पहली जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो ये है कि आप प्रॉम्प्टली ग्रेटिट्यूड कन्वे करें कि किसी गेस्ट ने, क्लाइंट ने आपके काम के बारे में अच्छी बातें बोली है। इमीडिएटली आपको उनको एक्नॉलेज करना होगा, ग्रेटिट्यूड कन्वे करना होगा, क्योंकि अच्छा काम करना कोई एक सिग्निफिकेंट बात नहीं। कोई भी प्रोफेशनल को अपना काम अच्छे से करना ही चाहिए, लेकिन ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है किसी भी आपके गेस्ट या क्लाइंट की कि आपके अच्छे काम को सराहे। आप ये बात समझ लीजिए कि ये चीज़ उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, और वो पब्लिकली और ऑनलाइन अगर आपके काम को सराह रहे हैं तो आपको तुरंत प्रॉम्प्टली ग्रेटिट्यूड कन्वे करना चाहिए, उनके मैसेज को एक्नॉलेज करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जो भी फीडबैक को एक्नॉलेज कर रहे हैं या किसी भी फीडबैक को रिवर्ट कर रहे हैं उसको बिल्कुल पर्सनलाइज कीजिए। अगर आप एक ही जैसा आंसर बार बार पोस्ट कर रहे हैं, एक ही तरीके से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये बहुत नीरस लगता है और कुछ हद तक ये असराहनीय भी है, ये रेस्पेक्टफुल नहीं है मेरी ओपिनियन में, और बहुत ड्राई लगता है। गेस्ट को लगता है कि शायद कोई रोबोट, चैटबॉट रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो एकदम पर्सनलाइज कीजिए। जिन सर्विसेज की, जिस विजिट की उन्होंने तारीफ करी है, उनका नाम लेते हुए, उनको मेंशन करते हुए, जो रेस्पॉन्स उन्होंने दिया उस रेस्पॉन्स को टच कीजिए, उन पॉइंट्स के ऊपर रिवर्ट कीजिए और अपनी विलिंगनेस दिखाइए कि वो फर्दर रेसिप्रोकेट करें। और थर्ड पॉइंट ये है कि रेसिप्रोकेट करते हुए फर्दर इंगेजमेंट बढ़ाइए आप अपने गेस्ट के साथ। उनको सराहना के साथ ये बताइए कि आपका उनके साथ बिजनेस करना कितना इम्पोर्टेंट है,
उनको आगे के ऑफ़र प्रमोशन बताइए और उनको एंगेज रखिए बातचीत में, और उनके लायक कोई भी सर्विस ऑफ़र इवेंट जब आप कर रहे हैं तो उनको कम्युनिकेट कीजिए, उनके साथ एंगेज कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम रिव्यूज़ आपके सोशल मीडिया पे आने चाहिए। अगर वो इंटरनल रिव्यू दे रहे हैं और कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए, तो आप उनके वीडियोस टेस्टिमोनियल्स लीजिए। आप उनके अगर कन्वेंशनल तरीके से रिव्यू बुक में रिटन टेस्टिमोनियल्स या फीडबैक लेते हैं तो उनकी परमिशन लीजिए। परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो डायरेक्टली पोस्ट नहीं करना चाह रहे तो उनके वीडियोस को अपने हैंडल पे आप पोस्ट कीजिए। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ कि आप एक उनकी परमिशन लें, और दूसरा अगर वो रिव्यू आपको डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं दे रहे हैं तो आप वीडियो या रिटर्न रिव्यूज़ को उनकी परमिशन के बाद पोस्ट कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि वाकई वो आपके काम को पसंद करते हैं तो ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, गूगल पे आपके काम को, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को वो सराहें और पोस्ट करें। दोस्तों, हिंदी की एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बहुत सुंदर काम किया, बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन अगर फीडबैक इंटरनली मिला और वाइड स्प्रेड पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया पे नहीं गया तो उसका लीवरेज आप नहीं ले पाओगे। तो आपको ये कोशिश करनी होगी कि जो अप्रिसिएशन आपको मिल रहा है वो पब्लिक डोमेन में जाए, और इसको करेंसी की तरह ट्रीट कीजिए। अगर आपको गूगल रिव्यू या इंस्टाग्राम रिव्यू या सोशल मीडिया पे रिव्यू पब्लिकली नहीं मिल रहे हैं तो आप समझिए कि आपको अपनी सर्विस की पूरी प्राइस नहीं मिली। इतना इसको इम्पोर्टेंस आपको देनी है, और जब इस इम्पोर्टेंस से आप जाएंगे तो आपको रिव्यूज़ मिलेंगे। कंस्ट्रक्टिव रिव्यू के लिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपनी पूरी टीम को ट्रेन कीजिए, उनको इसकी इम्पोर्टेंस बताइए और हर एक सर्विस के साथ मैंडेटरी कीजिए रिव्यूज़ लेना। और इस चीज़ को आप सैलून में इंसेंटिव से भी जोड़ सकते हैं, जो जनरली मैं पसंद नहीं करता हूं, बट कुछ सैलून में ये स्ट्रेटजी काम में लाई जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा करना उचित लगता है, आपके लिए अप्रोप्रिएट है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। व्हाट आई प्रेफर इज़ कि उनको, आपके टेक्निकल टीम मेंबर्स को इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाए और इसको गेमीफाई किया जाए। और जब उनको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है और आप इसको गेमीफाई कर देते हो तो पूरे माहौल में एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेस्ट दोनों क्रिएट हो जाता है। जब उनको क्लैरिटी आ जाती है कि गूगल रिव्यू कितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट है उनकी सर्विसेज के लिए, तो उनको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है कि ये करना क्यों ज़रूरी है। और जब इसको आप गेमीफाई कर देते हो, सैलून में सबके सामने सबके अच्छे गूगल रिव्यू को आप पढ़ते हो, अगर सोशल मीडिया पे किसी को दिया और उसको अप्रिशिएट करते हो, तो ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट भी क्रिएट कर देता है। और क्या कर सकते हैं ऑनलाइन रिव्यूज़ को बढ़ाने के लिए, कंस्ट्रक्टिव रिव्यूज़ को बढ़ाने के लिए? कंटिन्यूसली मॉनिटर कीजिए रिव्यूज़ को और शेयर कीजिए टीम के साथ कि कितने अच्छे क्वांटिटी और क्वालिटी रिव्यूज़ की आ रही है, और जिस भी चीज़ को आप मॉनिटर करते हो वो बढ़ती है। अपने गेस्ट को अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वो दे रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ऑनर कीजिए, गिफ्ट दीजिए, एटलीस्ट फॉलोअप ईमेल कीजिए, एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करिए। ट्रेन योर पीपल टू टेक रिव्यूज़ डायरेक्टली। और आप भी अगर सैलून पे प्रेजेंट रहते हैं तो डायरेक्टली गूगल रिव्यू मांगिए, और उसके लिए बिल्कुल भी मत झिझकिए। इंस्टाग्राम की पोस्ट की परमिशन लीजिए, आपके गेस्ट को बहुत क्रिएटिवली इंगेज कीजिए उसमें। हर एक व्यक्ति अपने आप को अच्छा देखना चाहता है और किसी अच्छे काम की सराहना करना चाहता है। बहुत बार एक झिझक का बैरियर होता है तो उसको हमें तोड़ना होता है। कुछ लोग टेक्निकल सेवी हो सकता है नहीं हो, तो उनके लिए आपको ये स्कैनर कोड लिंक रेडी रखने होते हैं, जहां रिव्यू वो ही पोस्ट करेंगे, बट आपको उनके लिए ये सब प्रोसेस को बहुत इजी बनाना होता है। तो लिंक, स्कैनर, आपके प्लकार्ड्स, ये सब रेडी रखिए जहां रिव्यूज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं, और उनको हेल्प कीजिए आपके लिए रिव्यू देने में। तो एक माहौल बना के रखना होगा आपको
कि जहाँ रिव्यूज़ आपको ऑनलाइन कंटिन्यूसली मिले और हर एक डे एंड पे आपको ये देखना होगा कि किस व्यक्ति ने कितने गेस्ट अटेंड किए और उसको कितने गूगल रिव्यू मिले। अगर आपके लिए डे एंड पॉसिबल नहीं है तो दिन का कोई भी एक पार्ट, दिन की शुरुआत में या मिड डे में जब सब लोग हैं, आपको ये गूगल रिव्यू की क्वांटिटी और क्वालिटी शेयर करनी होगी। क्या हो अगर रिव्यू या फीडबैक नेगेटिव हो? कोई भी रिव्यू या फीडबैक नेगेटिव नहीं होता, वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए जहां आप इसको यूज़ में ले सकते हैं अपनी सर्विसेज और टीम मेंबर को इम्प्रूव करने में, और आप इसको यूज़ में ले सकते हैं अपने गेस्ट के साथ रिलेशनशिप को और ज़्यादा क्लोज करने में, प्रगाढ़ करने में। तो प्रॉम्प्टली रिवर्ट करेंगे, ओपननेस के साथ उनको सुनेंगे, उनकी साइड में रहेंगे, अगर ज़रूरी होगा तो अपोलॉजी, क्षमा कन्वे करेंगे तुरंत, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेंगे, तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और जैसे ही आपको कंसर्न मालूम पड़ता है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसके अंदर कितनी सच्चाई है, और डिफेंड नहीं करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अनटिल अनलेस एक बहुत ही इम्बैलेंस सिचुएशन हो। 99% केसेस में जब गेस्ट अपने आप को नेगेटिवली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हो सकता है कि आप उनसे सहमत नहीं हो, बट 99% केसेस में वो रियलिटी उनको एक्सपीरियंस हो रही होती है, मतलब उनकी निगाह में उनका एक्सपीरियंस राइट नहीं होता है। तो अपनी पूरी कोशिश कीजिए, बी ए गुड लिसनर एंड गुड सॉल्यूशन प्रोवाइडर, प्रॉम्प्ट रहिए और सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। वंस यू हैव रिकवर्ड इट, अगेन 99% केसेस में गेस्ट जो नाराज होते हैं वही हमारे सबसे खुश गेस्ट और सबसे लॉयल गेस्ट भी बन सकते हैं। तो सर्विस एक्सपीरियंस रिपेयर और इन्हांस करने के बाद वापस उनसे कंस्ट्रक्टिव रिव्यूज़ लीजिए। ये जो भी फीडबैक आपको इंटरनली मिलते हैं, इनको टीम के साथ ड्राइव कीजिए, बताइए इन्वेस्टिगेशन के बाद कि कहाँ गलती हुई, कैसे सुधार कर सकते हैं। टीम मेंबर को समझाइए, अगर आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है तो स्ट्रिक्ट होइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको प्रोसेस और ट्रेनिंग के अंदर लेके आइए, इंसेंटिव और बिहेवियर चेंज स्ट्रक्चर के अंदर लेके जाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संभावना इस बात की बढ़ जाए कि कंस्ट्रक्टिव रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और कम से कम नेगेटिव रिव्यू आएँ। तो अगर आप उसको ट्रेनिंग, बिहेवियर चेंज या प्रोसेसेस में नहीं लेके आ रहे हैं तो वापस ऐसी मिस्टेक और नेगेटिव गूगल रिव्यू आ सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिवली यूज़ में लीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने सैलून और सर्विसेज और टीम मेंबर को इम्प्रूव करने के लिए। ध्यान रखिए, अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी काम कर रहे हो और ग्रो करना चाह रहे हो और थोड़ा भी आपका काम का स्पेक्ट्रम बड़ा हो रहा है, तो ये सोचना कि कोई नेगेटिव या कंस्ट्रक्टिव गूगल रिव्यू नहीं आएगा या फीडबैक नहीं आएगा, इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं आएगी, तो आप बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सोच में और एक काल्पनिक जीवन में जी रहे हो। इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ में लीजिए कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ, बाउंस बैक कर पाएँ और अपने गेस्ट के साथ रिलेशनशिप को और अच्छा कर पाएँ। ये वीडियो और ये वीडियोस की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, इसके ऊपर हमें भी रिव्यूज़ दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर और कोई टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो बताइए, प्लीज़ शेयर कीजिए हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। और आपके हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। हो सकता है कि हर एक कमेंट का मैं पर्सनली जवाब नहीं दे पाऊँ, लेकिन हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ और उस कमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं काम ज़रूर किया जाता है। कोई वीडियो अगर आपको देखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस पॉइंटर्स में क्या ऐड कर सकते हैं, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और अच्छे वीडियो को, अच्छे इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।